Hello everyone, I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well and staying focused in your preparation journey. तो अभी एसएससी और रेलवे के जो भी आगे एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए हमने मैथ्स के कुछ सेट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, सेट 1 एंड सेट 2। आप जाके जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और आज हम करेंगे सेट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। A merchant sells 195 kg of wheat for 10,260 at a profit of 4.5 rupees per kg of wheat. What is the cost price of 15 kg of wheat? एक व्यापारी 195 किलो गेहूं 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के लाभ पर 10,260 में बेचता है। 15 केजी गेहूं का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ से 195 केजी वीट जो है वो इतने रुपए का है, तो 1 केजी कितना क्या का हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी वीट कितना हो जाएगा? तो डिवाइड करेंगे 195 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये जाएगा 195 से अप्रॉक्स 200 मान लेते हैं, तो 200 से अगर करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 1000 गया, कैरी गया, जाएगा 195 टू ज़ा 0.6। तो आगे हमसे हमें क्या सीपी कितना हो जाएगा 1 केजी वीट का? तो हमारा क्या होता है सीपी, क्या हो जाएगा? सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना दिया है? सेलिंग प्राइस 52.6। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4.5 का। कितना आ जाएगा यहाँ से? 48.1 रुपीज। ठीक है। आगे हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, वो भी 15 केजी वीट का। तो कॉस्ट प्राइस 15 केजी वीट का कितना हो जाएगा? तो 48.1 इंटू 15। तो यहाँ से कितना? 15 वन ज़ा 15, हमने कैरी 15 एट ज़ा 120, 121, 12, 15, 4 ज़ा 60 और 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। तो 71.5 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कितना दे रखा है? अप्रोक्स पूछा नियरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 722 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7 दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। साइन की क्या होती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा की वैल्यू के लिए क्या पता होना चाहिए? कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7। यहाँ से हो जाएगा 12 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -10 कॉस स्क्वायर ए, 12 को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा? इधर -5 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा 2 से, ये 1 से माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस ए कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√2। ठीक है। फिर आगे क्या करना है? इसको कॉस की वैल्यू पता चल गई है, अब इसको पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू 7। ये यहाँ से तो कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 साइन स्क्वायर ए, ये जो 1 बचा है 1 को इधर भेज देंगे तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 6/12, जो कि कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया?
साइन ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, कॉट ए की, तो पहले कॉस ए पुट करेंगे। कॉस ए कितना है, प्लस माइनस 1/√2। साइन ए कितना आया, प्लस माइनस 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In 9 games, A wins 5 games with score difference of 12, 3, 8, 4 and 1, while in the remaining 4 games he loses with score differences of -4, -1, -2 and -3. The average score difference of A in all the 9 games is। 9 गेमों में A ने 12, 3, 8, 4 और 1 के स्कोर अंतर के साथ 5 गेम जीते, जबकि शेष 4 गेमों में वह -4, -1, -2 और -3 के स्कोर अंतर के साथ हार गया। सभी 9 गेमों में ए का औसत स्कोर अंतर क्या है। तो यहाँ से एवरेज पूछा है किसका, 12, 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा, -4, -1, -2, -3। टोटल कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 है। यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, 9 हो जाएगा। ये हमारा एवरेज निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से -4 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, यहाँ -3 से 3 कैंसिल, यहाँ -2 बचा, 8 में -2 गया तो 6, और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18/9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 candidates X, Y and Z participated in an election. X got 30% more votes than Y, whereas Z got 25% more votes than Y. X also overtook Z by 5,000 votes. If 71% of the voters voted and no invalid votes were cast, then what was the total number of votes in the voting list? 3 उम्मीदवारों X, Y और Z ने एक चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिक वोट मिले, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले। X ने Z को भी 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं, X, Y एंड Z। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे X, Y ने क्या किया, 100 वोट दिए हैं, ठीक है, 100x मान लेते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, X का, यहाँ पे X ने क्या किया, 30% ज्यादा किया, मतलब 130 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या बोला गया है, Z ने 25% ज्यादा वोट हैं Z के, किससे, Y से। तो Y से 25% मतलब ये 125 हो जाएगा। इनका रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे नहीं, एक सेकेंड, तो यहाँ से 5 से 5 2 10, 5 6 30, 5 2 10, 5 से 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 रेशियो 20 रेशियो 25। अब हमसे बोला क्या गया है कि x ऑल्सो ओवरटुक z बाई 5,000। x और z के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 5,000। यहाँ पे कितना दे रखा है, 1। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। हमसे पूछा किसका है, 100% का। तो 100% की क्या हो जाएगी, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। PQ is the chord of a circle. The tangent x r at point x on the circle intersects the extension of PQ at point r. Given that xr is equal to 12 centimeter, px is equal to x centimeter and qr is equal to x minus 2 centimeter, find the value of x.
PQ एक वृत्त की जीवा है। इस वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बिंदु R पर PQ के विस्तार को प्रतिच्छेदित करती है। दिया गया है कि XR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, PQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और QR इक्वल टू X माइनस 2 सेंटीमीटर है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या बोला गया है, एक सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे PQ जो है वो कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड हो गई, कौन सी, PQ कॉर्ड है। The tangent XR at point X on the circle intersect the extension of PQ at R। तो PQ को एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक R तक, और ये टेंजेंट यहाँ से जाएगा जो कि यहाँ पे X पे कट करेगा, XR। और हमें क्या दिया, XR जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, PQ ये हमें X दिया है, QR X माइनस 2 दिया है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, आर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू इंटू आर पी, मतलब ये इंटू इधर ये इतना और ये पूरा। तो यहाँ आर एक्स कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2, और आर पी कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 144 आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 2, यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं तो कितना बचेगा अंदर, x माइनस 1 बचेगा। 2 से यहाँ कट करते हैं, कितना होगा 72, यहाँ 72 इज इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 1, हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे हम जाके पुट करते हैं ऑप्शन से। तो अगर 10 पुट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन लेट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 10 पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर x को, ठीक है। तो यहाँ से 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से ये 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, तो 8 9 का कितना आ गया 72। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड भी चेक कर लेते हैं, 9 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, तो 7 8 56, तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 जो ए जो है वही सेटिस्फाई कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, study the given graph and answer the questions that follows. The graph represent the depreciation of a car from 2001 to 2007। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक एक कार के मूल्यह्रास को दर्शाया गया है। What is the depreciation of the car from 2001 to 2007 in percentage? वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक कार को कितने प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 2001 में कितना हुआ है, 2001 में कितना हुआ है यहाँ पे 24,000, और 2007 में कितना है यहाँ पे 58, कितना है 5800। तो कितना कमी आई है, तो नीचे किसका लिखेंगे, यहाँ पे 2001 वाला, तो 2001 24,000 से कितना यहाँ पे कमी हुआ निकालना है, परसेंटेज में निकालना है यहाँ पे परसेंटेज में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पे 0 0 2, 13 में से 5 गया 8, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 240, ये कट गया, कितना जाएगा 24, ये कितने टाइम्स जाएगा, लगभग 24 और 7 टाइम्स लगभग, और काट लेते हैं इसको पहले एक बार और देखते हैं फिर। ये हो जाएगा 9 1 0, 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, देन फिर से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये 445, तो 6 7 जो 42। तो आगे दिख रहा है 7 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, if tea that cost 7.50 per kg is mixed with the tea cost 10.50 per kg in the proportion of 2:1, then what is the cost of the resultant mixture per kg? यदि
7.5 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को 10.5 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय के साथ 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिक्सचर की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। तो टी जो है जिसका कॉस्ट कितना है 7.50 है, इसको मिक्स किया गया किसके 10.50 के साथ, और ये हमें कितना दे रहे हैं 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन के लिए हम ऑप्शन से उठा के देखते हैं। अगर ऑप्शन 1 रखेंगे यहाँ पे, अगर हम 7 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10.5 में से 7 जाएगा तो यहाँ 3.5 आ जाएगा, इधर कितना 0.5 आ जाएगा, तो ये 1:2 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन रखते हैं 8.5। अगर 8.5 रखेंगे तो क्या होगा, 10.5 में से 8.5 गया 2 और 8.5 में से 7.5 गया 1, तो ये जो है ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल यील्ड मिनिमम डिस्काउंट। निम्नलिखित में से किस योजना में सबसे कम छूट मिलेगी, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 5%, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 2%। तो पहला में क्या बोला गया है, 5% का 2 सक्सेसिव है, 5 + 5 - 5 × 5/100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, यहाँ से 5 5 से 25 हो गए, 25 ये जाएगा 4 बार, तो यहाँ से हो जाएगा -0.25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9.75। सेकेंड में सिंगल डिस्काउंट है 10% का, और तीसरे में क्या दिया है, 2 डिस्काउंट है 8 और 2%, 8 × 2/100, 8 + 2 कितना हो गया 10 और 8 × 2 16 हो गया, -0.16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9.84%। तो सबसे कम डिस्काउंट किसका है, तो स्कीम 1 का है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a customer pays 975 in installments. The payment is done each month ₹5 less than the previous month. If the first installment is ₹100, how much time will be taken to pay the entire amount? एक ग्राहक 975 रुपीस का भुगतान किस्तों में करता है, हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम का भुगतान किया जाता है। यदि पहली किस्त 100 रुपए है तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है 100, दूसरा कितना हो जाएगा 5 कम मतलब 95, फिर 5 कम कितना हो जाएगा 90, देन 85। तो यहाँ से ये कब हमने कंप्लीट किया वो हमें बताना है, तो एन टर्म जो है यहाँ तक आ जाएगा। और टोटल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए दिया है हमने, टोटल इंस्टॉलमेंट जो है वो 975 जो है वो टोटल इंस्टॉलमेंट हमने कस्टमर जो है वो पे करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 d, ठीक है। यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 100 है, ठीक है, n हमें फाइंड करना है, d डिफरेंस कितना है -5 का डिफरेंस है, पुट करते हैं, और ये सम टोटल सम कितना दे रखा है 975, n/2 2a कितना हो जाएगा, a 100 है तो हो जाएगा 200 + n-1, d कितना है -5, तो यहाँ से 2 यहाँ चला जाएगा तो 75 2 का 150, 2 9 18 बन गया, तो इतना हो जाएगा, 2 को उधर भेज दिया यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 200n + -5n + 5n, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी 5n²
5n² उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा माइनस 205n प्लस 1950 इज इक्वल टू, यहाँ से 5 से भी कट जाएगा, 5 से कट करते हैं, 5 4 जा 41, 5 3 जा 15, 45 5 9 जा, तो यहाँ से हो जाएगा n² माइनस 41 प्लस 390 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 390 को ब्रेक करना है, तो 390 को ब्रेक करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 इंटू 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 बचा, 10 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम ले लें 5 3 ज़ा 15 और 13 2 ज़ा 26 और 15 हमारे कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा 15n माइनस का 13 2 ज़ा 26n प्लस 390 इज इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा यहाँ से n माइनस 15, यहाँ से माइनस 26 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम n को 26 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जाते 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 कितना हो जाएगा, अगर 26 लेंगे तो ये जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा वैल्यू, 20 इंस्टॉलमेंट के बाद ही 20 इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही क्या होगा, ये पूरा नेगेटिव में जाने लगेगा, ठीक है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है 26, तो कौन सा पॉसिबल है 15, तो एन हमारे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने मंथ्स में देंगे हम 15 मंथ्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the difference between the two perpendicular sides of a right angle triangle is 2 centimeter and its area is 24 centimeter square. What is the perimeter of the triangle? एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो यहाँ हमें दिया गया है एक ट्राइंगल जिसमें कि बोला क्या गया है, डिफरेंस जो है ये दो साइड का डिफरेंस जो है वो कितना है 2 है, अगर एक a है तो दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2 है, और एरिया दिया है 24, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हमें कितना दिया है 24 बेस इंटू हाइट, तो अगर यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो 48, तो बेस इंटू हाइट कितना होगा वो 48 आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए। तो पहले इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्राइंगल होता है 3 4 5 का हमें पता है ट्रिपलेट बनता है, तो 3 4 5 से रखने पे तो होगा नहीं, यहाँ पे आगे करेंगे 3 6 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 8 और 10, अगर 6 8 और 10 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू सिर्फ बेस इंटू हाइट 48 आना चाहिए, तो 8 6 यहाँ से कितना आ जाएगा 8 6 जो है वो 48 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा 6 और 8 जो है वो सेटिस्फाई कर गए, और यहाँ पे बोला क्या है दोनों दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो 2 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हमसे पूछा गया पेरीमीटर पूछा गया, पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे तीनों को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10, 8 6 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, तो हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिवर्सिटी हैज 750 faculty male and female only, out of which the females are 60%, the average height of females is 162 centimeter and that of males is 168 centimeter. What is the average height of the faculty of the university? एक विश्वविद्यालय में 750
संकाय केवल पुरुष और महिला हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं और महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। विश्वविद्यालय के सभी संकायों की औसत ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। फीमेल कितना है, 60% है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 40%। एवरेज हाइट फीमेल की कितनी दे रखी है, 162, मेल की कितनी दे रखी है, 168, और एवरेज हाइट पूछा है यूनिवर्सिटी का। इनका रेशियो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2:3। तो एवरेज हम मान लेते हैं कि 162 है। तो अगर 162 है तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस यहाँ पे कितना ज्यादा है, 162 से 6 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना है, 0 का डिफरेंस है। तो 6 से कितना हो जाएगा, +12, 6 से 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। और टोटल कितना दिया है, 3 + 2 5 दिया है। 5 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 162 + 5 2 × 10 25 4 ज़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 164.4। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन अ रूम देयर आर सम चेयर्स एंड सम पीपल, if on each chair only one person is seated, then there is no chair for exactly one person. If on each chair two persons sit, then there is one vacant chair. What is the नंबर ऑफ चेयर्स इन द रूम? एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रहती है। कमरों में कुर्सियों की संख्या कितनी है? तो लेट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो कितनी है, x है। ठीक है, तो जब पहला कंडीशन क्या बोला गया है, जब क्या है, हर चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, हर चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ है, तो देयर इज नो चेयर फॉर एग्जैक्टली वन पर्सन, और एक पर्सन के लिए चेयर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मैन कितने हो जाएंगे, तो एक्स चेयर पे एक एक पर्सन बैठा है एंड एग्जैक्टली एक के लिए सीट नहीं है, तो +1 के लिए सीट नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड में क्या बोला गया है, इफ ऑन ईच चेयर, अगर हर चेयर पे 2 पर्सन बैठे हैं, देयर इज वन वैकेंट सीट। यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल में, हर चेयर पे जो है 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा कितना है, नंबर ऑफ चेयर x है। ठीक है, हर चेयर पे 2 पर्सन, तो एक वैकेंट रह जा रहा है, मतलब -1 वैकेंट रह जा रहा है, और चेयर पे कितने बैठे हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 = 2x - 2। तो यहाँ हो जाएगा x = 3। ऑप्शन हमारा कौन सा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, if the simple interest on 7200 in 3 years at the rate of 16% annual equals the simple interest on 9600 at the rate of x% per annual in 4 years, the value of x is equal to, यदि 72,000 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर होगा? सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100। तो पहले कितना दिया गया है, 7200, 3 साल के लिए 16% से। ठीक है, इक्वल हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल है 9600 x% रेट से 4 साल के लिए। ठीक है, जैसे डबल से डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से 4 4 जो 16 और कुछ कटेगा, यहाँ से 4 से 4 2 जो 8 4 4 जो 16 24 से ये 3 जो, तो x कितना आ जाएगा, 3 3 जो 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, if product of two numbers is 108 and the HCF between them is 3, what is the LCM of two numbers? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम समापवर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कितना है? तो क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ की क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स हमारा फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 3 दे रखा है और दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है कितना 108। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 108/3। तो यहाँ से कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if the sum of three numbers is 18 and the sum of their squares is 36, find the difference between the sum of their cubes and 3 times of their product। यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है तो उनके घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन क्या, सम ऑफ 3 नंबर्स, तो ए बी प्लस सी, सम ऑफ तीनों नंबर्स का सम कितना दिया है 18 दिया है। फिर क्या बोला गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर जो है वो 36 है, तो इन नंबर्स के सम स्क्वायर का सम जो है कितना है 36। और हमसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स कितना हो जाएगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट का ए बी सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें ये दोनों चीज दी हुई है, इसका यूज करके फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है 18 ब्रैकेट में 3, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है 36 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 9 से कट जाएगा तो 9, यहाँ से 3 6 18, 3 3 9 8 10 108, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6 1 2 माइनस का और ये 9 है, ठीक है। इसको करते हैं तो 9 6 54, 9 1 9 14, 1 गया कैरी, 9 2 18, एक हो जाएगा 19। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, a boat can travel at a speed of 28 km/h in still water. If the speed of the stream is 4 km/h, what is the average speed in km/h of the boat if it travels 192 km downstream, stops there for 1 hour and then returns to the starting point? एक नाव स्थिर जल में 28 km/h की चाल से यात्रा कर सकती है यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर है और यदि नाव धारा के अनुकूल 192 किलोमीटर की यात्रा करती है, वहां 1 घंटे के लिए रुकती है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो नाव की चाल, औसत चाल क्या है? तो यहाँ पे बोट की स्पीड दे रखी है कितनी 28 km/h, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है कितनी 4 km/h और 192, तो ये 192 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम में जाने पे क्या होता है, बोट प्लस करंट प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का प्लस अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 192, और इसको माइनस करते हैं, बोट माइनस करंट कितना हो जाएगा 28 में से 4 गया, अब बचेगा 24।
तो ये कितना जाएगा, 32 जो है ये लगभग जाएगा 6 से, 6 2 12, तो ये जाएगा लगभग, ये जाएगा 6 टाइम प्लस ये 24, 2 लास्ट में 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हम 8 4 32, तो ये जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 आवर्स। ठीक है, और क्या बोला गया है यहाँ पे, 1 घंटे के लिए रुका भी है, तो इसमें प्लस क्या करेंगे, 1 घंटे जो रुका है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 15 आज जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस है, 192, 192 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 384 अपॉन कितना टाइम, 15, यहाँ से करेंगे 15 2 30 और 2 30, 84 जाएगा, 15 5 75 पॉइंट, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 6 90, तो लगभग ये होगा किलोमीटर पर आवर, 25.6, या आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको से मल्टी 3 2 6 प्लस 1, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर चला गया, नीचे बचा 7, अब 7 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो ये 7 ऊपर चला गया और यहाँ क्या क्या बचेगा नीचे 38, तो यहाँ पे क्या बचा 38, फिर 38 को 1 से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो 38 चला जाएगा और 38 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे क्या नीचे हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा 45, यहाँ क्या बचेगा 45, तो हमारा आंसर हो जाएगा 138 अपॉन 45, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, study the given graph carefully and answer the question that follows. The graph shows the demand and production of different companies. दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ विभिन्न कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाता है। The ratio between the companies having more production than demand and more demand than the production is, मांग से अधिक उत्पादन और उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों के बीच अनुपात क्या है। तो यहाँ पे पूछा कितनी रेशियो बताना है, कितनी कंपनीज है जिनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है डिमांड से, प्रोडक्शन ज़्यादा किसमें, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है प्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा है, इसमें, तो कितने में 4 कंपनीज में ज़्यादा है। रेशियो बताना है किससे, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से, तो डिमांड किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है एक, और एक यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे और में तो नहीं है, तो 2 में ही हो जाएगा, तो रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 28.9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 36 अपॉन 1, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28.9 इंटू 36.1, यहाँ से पॉइंट पॉइंट कटा, नीचे कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना होता है 2, यहाँ से एक्स ये सारा रूट में चला जाएगा, तो 89 इंटू 361 अपॉन 100, तो 289 किसका होता है 17 का होता है, 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 19 7 153, तो 315, 19 19 और 15 कितना हो जाएगा
20 और इधर से हो जाएगा ये 32 और ये 10 नीचे है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, Tanvi can do a work in 25 days and Tai can complete the same work in 30 days. They started the work together for 5 days. How much work is left? तन्वी एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकती है और ताई उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। काम का कितना अंश शेष है? तो तन्वी ने कितने दिन किया? 25 डेज किया और ताई ने कितना किया? 30 डेज। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 150। तो 25 ये 6 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 बार। एक साथ उनने काम किया 5 दिन तक, तो 6 + 5 की 5 दिन तक 6 + 5 की एफिशिएंसी किया, मतलब 11 से किया, ये 6 + 5 से आया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 55 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा कितना काम बचा है। यहाँ से 55 कंप्लीट हो गया अगर, तो कितना बचा है यहाँ से? यहाँ से 95 बचा है, ठीक है, 95 बचा है। टोटल है कितना? 150। तो यहाँ से 5 से 5 बन जाओ, 5 9 45, 5 3 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 19/30 यूनिट जो है काम यहाँ से बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, two parallel chords of length 5 units and 8 units are on the opposite side of the center of a circle of radius 7 units. What is the distance between the chords? 5 इकाई और 8 इकाई लंबाई की दो समानांतर जीवाएं 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र की सम्मुख दिशाओं अपोजिट साइड में है। जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? लगे एक सर्कल है जहाँ पे क्या बोला गया है? दो कॉर्ड हैं और यहाँ रेडियस कितना दिया है? 7 रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और ये 5 यूनिट है, तो आधा कितना हो जाएगा? यहाँ से 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 यूनिट पूरा है, तो यहाँ इतना कितना हो जाएगा? हाफ, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है कॉर्ड के बीच का, मतलब ये हमें पता करना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये सपोज x है और ये y मान लेते हैं, तो हमारा x² कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। 7 7 जो 49 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 6.25। तो यहाँ से 49 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 75 और इधर क्या कितना बचेगा? 42.75। ये हो जाएगा x²। x कितना आ जाएगा? 42.75 अंडर रूट में। तो यहाँ से ये मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 7 का कितना होता है? 7 7 49। तो ये मतलब 36 49 के पास में बीच में है ये लगभग, तो अप्रोक्स ये मान लेते हैं कि लगभग ये कितना जाएगा? 6.5 के ऊपर ही होगा, 6.6 मान लेते हैं लगभग। तो ये जो है ये x जो है 6.6 आया, y निकालते हैं, y² कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 7 7 49 माइनस 4 4 16, यहाँ से कितना हो जाएगा? 33 अंडर रूट 33। ये y हो जाएगा, y कितना हो जाएगा? 33। अब ये फिर से वही है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, और इधर से 5 का स्क्वायर लेंगे 25। तो ये मतलब 6 के नियर दिख रहा है, तो मतलब 5.6 के प्लस ही है ये वैल्यू, ठीक है। तो हमारे यहाँ x और y कितना आया? x प्लस y करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5.6 प्लस करेंगे तो 12 बन गया कैरी, मतलब 12.2 समथिंग आ रहा है। तो 12.2 समथिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 12.288 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट
एम्पेरिकल फॉर्मूला, निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है? तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला मोड का? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये हमें ये फॉर्मूला होता है। तो पहले में चेक करते हैं, पहले वाले से इस पे चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा मोड माइनस मीन, और इस 3 को अगर हम इधर भेजते तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 3 टाइम्स मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड यही रहेगा इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, इस मीन को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 3 मीन, और ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये प्लस ये मीन। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, यहाँ से माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये हमारा ऊपर जो फॉर्मूला था यही आ गया, तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन 4 sin a cos a इज इक्वल टू। एक समकोण ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, यदि tan a 1 है तो 4 sin a cos a क्या होगा? तो यहाँ पे क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे बोला है कि 90 डिग्री है, और tan a जो है बी पे है, ए बी सी, tan a जो है 1 दिया है, तो tan 1 किस पे होता है tan 45 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, तो a की वैल्यू इसका मतलब क्या है 45 डिग्री है। तो ये डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देते हैं 4 sin 45 डिग्री, इसकी जरूरत ही नहीं है, और इधर से cos 45 डिग्री, तो कितना जगह 4 sin 45 1 बाई रूट टू, cos 45 1 बाई रूट टू टू हो जाएगा, 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circular race of 1 kilometer, two person X and Y start with the speed of 9 km per hour and 18 km per hour respectively at the same time from the same point. When will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? 1 किलोमीटर की एक गोलाकार दौड़ में दो व्यक्ति X और Y एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे? तो एक सर्कुलर रेस है, कितने की है 1 किलोमीटर, तो क्या होता है यहाँ पे कितना टाइम लगा पहली बार जब मिलेंगे, तो 1 किलोमीटर को यहाँ पे आंसर जो है वो सेकेंड में है, तो चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 18 माइनस 8 इनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 9 इंटू 5/18, तो ये 2 जा जाएगा, यहाँ से 5 से 5 2 जा 200, 2 पर चला गया तो कितना आ जाएगा 400, सेकेंड जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains of equal length take 10 seconds and 20 seconds respectively to cross a pole. If these trains are moving in the same direction, then how long will they take to cross each other? समान लंबाई की दो रेलगाड़ियों को एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकंड का समय लगता है। यदि ये रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो मान लेते हैं ट्रेन की जो लेंथ है मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ कितनी x, तो ये कितना हो जाएगा पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी x/10, दूसरे की कितनी हो जाएगी यहाँ से कितना ये लेंथ हो जाएगी x लेंथ कितने में 20 सेकेंड में। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है कि ये कितना हो जाएगा
दोनों यहाँ से इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्पीड आ जाएगी 20 और यहाँ 2x माइनस एक्स, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी x अपॉन 20 जो है ये स्पीड आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो दोनों ट्रेन का कितना हो जाएगा x 2x हो जाएगा। स्पीड कितनी दे रखी है x अपॉन 20, क्या पूछा हमसे, टाइम पूछा है हमसे, तो x से x कट गया तो टाइम गिरा इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.